अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। हम लोग अब आ गए हैं अपने चैप्टर 2 के फाइनल टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, आज हम बेसिकली बाइनरी सिस्टम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, एक तो बूलियन अलजेब्रा, उसके अलावा बूलियन प्रेपोजिशन और ट्रुथ वैल्यू। इन तीन चीज़ों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा देखें ताकि आपको 100% रिज़ल्ट लेने की गारंटी होगी अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे और एक एक लफ्ज़ को समझेंगे। ठीक है जी। फिर वही बात कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को आपको मिल सकें। मैं फिर कहूँगा, अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर कंप्यूटिंग का होगा तो भी, और अगर और भी किसी साइंस सब्जेक्ट का है टॉपिक तो आप ज़रूर शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बूलियन अलजेब्रा, बेसिकली बूलियन जो टर्म है ये बेसिकली एक साइंसदान था जिसका नाम था जॉर्ज बूल, उसके नाम पे ये टर्म डिफ़ाइन हुई हुई है, जो कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस का एक फाउंडिंग मेंबर भी कह लें, या कह लें कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट था। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री के अंदर उसके नाम के ऊपर बूलियन अलजेब्रा बेसिकली डिज़ाइन किया गया। बूलियन अलजेब्रा की अगर टर्म वाइज डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है कि ये वो टर्म है जो कि ज़्यादा तौर पे बूलियन स्टेटमेंट या प्रेपोजिशन या उसकी वैल्यूज़ के साथ डीलिंग के टर्म को हम कहते हैं। मतलब बूलियन अलजेब्रा इज़ बेसिकली द अलजेब्रा ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन स्टेटमेंट्स एंड बूलियन प्रेपोजिशंस। ठीक है जी। अच्छा, अब जो बूलियन प्रेपोजिशन है, ठीक है, उसको ज़रा देखते हैं। बूलियन अलजेब्रा में आपका कोई भी जो वेरिएबल है या कह लें कोई भी जो आपका फंक्शन है वो कोई एक वैल्यू लेगा दो में से, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है जी, ये हम आगे देखते हैं डिटेल में। ट्रू जो है वो बेसिकली, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हम पहले ही देख चुके हैं 1 और 0 की गेम है। ठीक है, तो ट्रू बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 1 को, जबकि फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 को। मीन्स जहाँ भी कहीं मैं 1 कहूँ उससे मुराद ट्रू होगा और जहाँ भी कहीं मैं 0 कहूँ उसका मुराद फॉल्स होगा। अब मैंने कहा कि बूलियन अलजेब्रा बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशंस की डीलिंग को कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस को हैंडल करने को कहते हैं। तो बूलियन प्रेपोजिशन या बूलियन एक्सप्रेशन से मुराद क्या है? हम कहेंगे कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके दो पॉसिबल आंसर्स हों, या तो ट्रू या फॉल्स, नथिंग एल्स। दो आंसर्स होंगे, या ट्रू या फॉल्स, तो हम ऐसी सेंटेंस को, ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहेंगे कि ये बूलियन प्रेपोजिशन है। अच्छा, और हम बूलियन प्रेपोजिशंस को, मतलब उस बूलियन सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे फ्रॉम A to Z। ठीक है जी। जैसे कि ये कुछ स्टेटमेंट्स जो मैंने लिखी हुई हैं, ये बूलियन प्रेपोजिशन है कि टुडे इज़ रेनिंग आउटसाइड। हो सकता है आज रेनिंग हो रही हो, ठीक है, जैसे लाहौर में आज हल्की फुल्की रेनिंग हो रही थी, तो इसलिए ए प्रेपोजिशन का आंसर आज के दिन में क्या होगा? 1। ठीक है, उस वक्त। ठीक है, लेकिन अब इस वक्त नहीं हो रही, तो इसलिए ए का आंसर इस वक्त क्या होगा? फॉल्स, मीन्स 0। ठीक है जी। बी एक प्रेपोजिशन जैसे कि है आई विल गेट 100 मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फाइनल एग्जाम। अब अगर मैंने ले लिए तो उस वक्त के सिनेरियो के हिसाब से बी हो जाएगा ट्रू, और अगर मैंने नहीं लिए तो उस हिसाब से सिनेरियो में हो जाएगा फॉल्स। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, जैसे इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। टुडे इज़ हॉट वेदर, अब हॉट वेदर हुआ तो ट्रू है, ना हुआ तो फॉल्स है। आप इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें जिसकी पॉसिबल आंसर्स या आउटकम्स क्या होंगी? ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं जो कि बूलियन प्रेपोजिशन नहीं है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम। अब व्हाट इज़ योर नेम जो है, ये पॉसिबल आंसर इसके लातादाद हैं और वो ट्रू या फॉल्स नहीं है। ठीक है, अब हर बंदे का अपना नाम है, तो इसलिए ये जो बूलियन ये स्टेटमेंट है, ये बूलियन प्रेपोजिशन या बूलियन एक्सप्रेशन नहीं होती। हाउ आर यू, इसके भी बहुत से आंसर्स हैं और हो सकता है इसके दो आंसर्स हो जाएं, गुड या बैड, लेकिन
ट्रू या फॉल्स नहीं है, इसलिए हम इसे बूलियन प्रेपोजिशन या बूलियन एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। क्लोज द डोर, ठीक है जी, ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसे भी हम बूलियन प्रेपोजिशन नहीं कह सकते क्योंकि इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू से क्या मुराद है? हम कहेंगे कोई भी बूलियन प्रेपोजिशन जो है उसकी जो वैल्यू होती है ना, जो आंसर होता है पॉसिबल, वो होता है ट्रुथ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ट्रुथ वैल्यू कैन बी एदर ट्रू और फॉल्स, एदर 1 और 0। 1 से मुराद क्या है? ट्रू। 0 से मुराद क्या है? फॉल्स। तो बेसिकली एक बूलियन प्रेपोजिशन कितनी सच्ची है या कितनी गलत है, इस बेस के ऊपर उसकी एक ट्रुथ वैल्यू बनती है, ठीक है जी। अगर वो ट्रू होगी तो वो 1 होगी, उसकी बूलियन की प्रेपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू, और अगर वो 0 होगी मतलब रॉन्ग होगी तो वो फॉल्स होगी या 0 होगी उस वक्त, ठीक है जी। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करें कि P एक बूलियन प्रेपोजिशन है जिसका उन्वान या कह लें जो एक्सप्रेशन ये है कि इस्लामाबाद इज़ कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। तो इसकी इस हिसाब से करंट सिनेरियो में ट्रुथ वैल्यू क्या होना चाहिए? वेरी गुड, ट्रू। मीन्स P इज इक्वल टू 1 और ट्रू। अब एक और मैं एज्यूम करवा देता हूँ आपको, एक और प्रेपोजिशन, जैसे कि Q हम एक एज्यूम करते हैं बूलियन प्रेपोजिशन है कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। अब ये हर बंदा जानता है कि सन वेस्ट से नहीं राइज करता ना, ठीक है, सन तो ईस्ट से राइज करता है। तो इसलिए ट्रुथ वैल्यू के हिसाब से करंट सिनेरियो के अंदर अगर Q की कोई वैल्यू होगी ट्रुथ वैल्यू, तो वो या तो फॉल्स होगी या 0 होगी। मीन्स Q इक्वल्स टू फॉल्स और 0। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने बूलियन अलजेब्रा का बेसिक आपको नॉलेज दिया। एक तो हमने ये देखा कि जो आपकी बूलियन अलजेब्रा है वो है क्या। तो सिंपल वो टर्म जो बूलियन स्टेटमेंट या बूलियन प्रेपोजिशंस की डीलिंग के साथ डील करती हो। हम इसको आगे जब स्टडी करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा किस तरह बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करता है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि जी जो बूलियन अलजेब्रा में बूलियन एक्सप्रेशंस या बूलियन प्रेपोजिशंस हैं वो क्या होती हैं? ऐसे सेंटेंस जिनके या तो रिजल्ट ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी बूलियन प्रेपोजिशन की, और बूलियन प्रेपोजिशन की पॉसिबल आउटकम को हमने कहा कि वो क्या होती है? ट्रुथ वैल्यू। और इस बेस के ऊपर मैंने आपको 2 एग्जांपल सिंपल सी से समझाया कि किस तरीके से बूलियन प्रेपोजिशन की वैल्यू डिफ़ाइन की जाती है। फिर वही एक बात कहूँगा कि बूलियन प्रेपोजिशन की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी सच्ची है या वो कितनी गलत है। जितनी सच्ची होगी 1 होगी, जितनी गलत होगी उतनी 0 होगी। होप सो आज का एक छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर से इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है, शॉर्टली विद द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक आप अपने क्वेश्चन, क्यूरीज ज़रूर, सजेशंस शेयर करें कमेंट बॉक्स में ताकि उनको आंसर आउट किया जा सके। फर्दर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।